हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम फिजिक्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि हमारी 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, चुंबकीय बल रेखाओं के गुणों को लिखें। चलिए इसका आंसर देखते हैं। चुंबकीय बल रेखाओं के गुण निम्नलिखित हैं। ये वक्र रेखाएं होती हैं। वक्र मतलब जैसे नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो ये वक्र ऐसे चलती हैं। ठीक है दोस्तों, और चुंबक के अंदर कुछ ऐसे चलती हैं। फिर दूसरा पॉइंट कहता है, ये उत्तरी ध्रुव से शुरू होकर दक्षिण ध्रुव पर खत्म होती है। उत्तरी ध्रुव मतलब नॉर्थ पोल से निकलेंगी और साउथ पोल पे जाके ऐसे खत्म हो जाएंगी। फिर कहता है, यह चुंबकीय क्षेत्र में खींचे गए चिकने वक्र होती हैं। चिकने वक्र मतलब इनमें कोई जैसे कि ऐसा नहीं होगा, कुछ कोन जैसा निकला होता है ना, ऐसा कुछ नहीं होता है। एक दूसरे को नहीं काटती हैं, एक दूसरे को ये कभी नहीं काटती हैं। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछता है कि चुंबकीय वक्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं, क्योंकि अगर ये एक दूसरे को काटेंगे तो वहाँ पे दो बल रेखाएं खींची जा सकती हैं जो कि चुंबक के दो अलग अलग भागों को आकर्षित करेंगी। ऐसा चुंबक में संभव नहीं है। फिर कहा गया, ये ध्रुवों के पास उदासीन अक्ष पर दूर दूर होती हैं। ध्रुवों के पास उदासीन, क्योंकि ध्रुव जो होता है वहाँ पर चुंबकीय वक्र रेखाएं काफ़ी घनी होती है और इनकी जो शक्ति होती है वो पोल पे ज़्यादा होती है। ये अनुदैर्ध्य रूप से संकुचित होती हैं। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। कहा है, आवेश संरक्षण सिद्धांत को लिखें। आंसर कहा गया, आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि किसी पृथ्वी के निकाय में विद्युत आवेश को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि किसी भी प्रणाली का कुल आवेश हमेशा स्थिर रहता है। मान के चलिए आप जो हैं, जैसे ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत में आप जानते हैं कि ऊर्जा को ना तो बना सकते हैं और ना ही ऊर्जा को खत्म कर सकते हैं। इसे सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। कुछ उसी प्रकार का हमारा क्या होता है, आवेश संरक्षण भी होता है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। कहा है, क्रांतिक कोण को परिभाषित करें और इसकी शर्तों को लिखें। चलिए इसका आंसर देखते हैं। कहा है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है। सघन मतलब जैसे कि मान के लिए एक हवा है और एक पानी है, तो पानी जो होगा वो सघन माध्यम है और हवा जो होगा वो आपका विरल माध्यम है। ठीक है। फिर कहता है, और उस समय आपतन कोण का मान 90 डिग्री हो, और उसी समय जो आपतन कोण होता है उसका मान कितना हो जाए, 90 डिग्री। तो उस आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। क्रांतिक कोण प्रकाश के माध्यम पर निर्भर करता है। अगला अब इसी में क्या देखते हैं, इसकी शर्तें जो है। क्रांतिक कोण की शर्तें, क्या प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाना चाहिए। मान के चलिए प्रकाश है तो हमेशा सघन से विरल में हवा आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि विरल माध्यम से प्रकाश को सघन माध्यम में जाना चाहिए। फिर कह रहा है, आपतन कोण क्रांतिक कोण से ज़्यादा होना चाहिए। फिर अगला इसका पॉइंट है, प्रकाश की किरण का घटना कोण क्रांतिक कोण से ज़्यादा होना चाहिए। अगला प्रश्न अब देखते हैं, और ये काफ़ी वीवीआई है, इसको आप लोग जरूर देखिएगा। व्यक्तीकरण तथा विवर्तन में अंतर स्पष्ट करें। चलिए इसका आंसर देखते हैं। पहले कह रहा है, व्यक्तीकरण में दो समान आवृत्ति एवं नियत कालांतर वाले या फिर कला संबंध स्रोत तरंगों को अध्यारोपण से व्यक्तीकरण की घटना होती है। मतलब ऐसे दो आवृत्ति वाले तरंगे जिनकी कालांतर क्या हो, नियत हो, उन्हीं से व्यक्तीकरण की घटना को हम दिखा सकते हैं। वहीं विवर्तन में कहा, एक ही तरंगाग्र के दो अलग अलग बिंदुओं से उत्पन्न द्वितीयक तरंगिकाओं के अध्यारोपण से विवर्तन की घटना उत्पन्न होती है। मान के लिए ये कोई दो पॉइंट है जहाँ से प्रकाश स्रोत निकल रहा है, तो इन दोनों का जो होना चाहिए वो आपका जो तरंगाग्र मतलब कि तरंगदैर्घ्य होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तब जाके हमारा विवर्तन की घटना होती है। फिर अगला पॉइंट कहता है, व्यक्तीकरण प्रतिरूप से सभी प्रदीप्त त्रिज्याओं की तीव्रता समान होती है। वहीं इसमें कहा, विवर्तन प्रतिरूप से केंद्रीय प्रदीप्त फ्रिंज की तीव्रता अधिकतम होती है तथा अन्य प्रदीप्त फ्रिंजों की तीव्रता तेजी से घटते क्रम में होती है। फिर कहा, आपका व्यक्तीकरण में समान आयाम के तरंगों के व्यक्तीकरण प्रतिरूप रूप में अदीप्त फ्रिंज की तीव्रता शून्य होती है। विवर्तन में कहा, विवर्तन प्रतिरूप में अदीप्त फ्रिंजों की फ्रिंजें शून्य तीव्रता की नहीं होती हैं। व्यक्तीकरण प्रतिरूप में फ्रिंजें सामान्यतः समान चौड़ाई की होती हैं।
व्यक्तिगत फ्रिंजों में फ्रिंजों की समय सदैव असमान चौड़ाई होती है, मतलब कि विवर्तन में कोई फिक्स फ्रिंज की चौड़ाई नहीं होती है। व्यक्तिगत प्रतिरूप में फ्रिंजों की अधिकतम संख्या होती है, मतलब बैंड जो होते हैं अधिकतम होते हैं। विवर्तन प्रतिरूप में फ्रिंजों की संख्या न्यूनतम, मतलब कि कम होती है। तो एक तरह समझिए तो दोस्तों आपका जो विवर्तन होता है वो व्यक्तिकरण के ठीक उल्टा होता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, कहा है बोर परमाणु मॉडल की सीमाएं क्या है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। कहा है बोर परमाणु मॉडल की सीमाएं निम्नलिखित हैं। कहा है बड़े परमाणुओं के बारे में सही भविष्यवाणी नहीं करता है, मतलब कि ये जो बड़े परमाणु होते हैं उनकी भविष्यवाणी, मतलब उनकी जो सही व्याख्या है वो नहीं कर पाता है। या विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में वर्णक्रमीय रेखाओं के विभाजन की व्याख्या नहीं कर सका था। ठीक है, अगला पॉइंट फिर कहता है इसका, या रासायनिक बंधों के माध्यम से अणु बनाने की परमाणुओं की क्षमता की व्याख्या नहीं कर सकता। यह हाइजेनबर्ग के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। हाइजेनबर्ग ने एक सिद्धांत दिया था जिनको हम हाइजेनबर्ग के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। उनके सिद्धांत की ये उल्लंघन करता है, मतलब कि उनके सिद्धांत का पालन नहीं करता है। यह हाइड्रोजन के अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुसार नहीं है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, नमन कोण की परिभाषा लिखें। कहा है किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की परिणामी तीव्रता और क्षैतिज दिशा के बीच बनने वाले कोण को नमन कोण या नति कोण कहते हैं। इसे थीटा से दर्शाया जाता है। नमन कोण और नति कोण दोनों एक ही होता है। और क्या होता है, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और परिणामी तीव्रता और क्षैतिज दिशा के बीच बनने वाले कोण को ही क्या बोलते हैं, नमन कोण या नति कोण, और इसे थीटा से सूचित किया जाता है, मतलब दिखाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कहा है विद्युत आवेश के दो मौलिक गुणों को लिखें। विद्युत आवेश के दो मौलिक गुण निम्नलिखित हैं या फिर नीचे लिखे गए। आवेश जो होता है हमेशा संरक्षित होता है। हमने पहले भी प्रश्न में देखा है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आवेश क्वांटमीकृत होता है। क्वांटमीकृत मतलब आवेश जो होता है हमेशा एक जगह स्थिर रहता है। अगर हम जब उसे चाहें तो हम उसे एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न हम देखते हैं, कूलाम बल की सीमाएं क्या है। आंसर का है कूलाम बल की सीमाएं निम्नलिखित है। यह नियम सिर्फ बिंदु आवेशों के लिए ही लागू होता है, मतलब अगर हम चाहेंगे कि कोई बड़ा आवेश है उस पर हम नियम लागू करेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता है। यह नियम 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरी के लिए लागू नहीं होता, मतलब कि इससे कम दूरी के लिए ये लागू नहीं होता। 10⁻15 मीटर मतलब 1 फेम्टो मीटर के लिए ये लागू, कम उससे कम मतलब दूरी के लिए लागू नहीं होता है। फिर कहा गया यह नियम स्थिर अवस्था में ना होने वाले आवेशों के लिए लागू नहीं होता है, मतलब कि अगर कोई स्थिर आवेश में आवेश है तो उस पर ही सिर्फ लागू होता है, क्योंकि ना हो। अगला कहा है यह नियम मनमाने आकार के आवेशों के लिए लागू नहीं होता है। मनमाने आकार मतलब मान चलिए कोई आवेश इतना बड़ा है कोई इतना बड़ा है, तो ये मनमाने आकार के लिए लागू नहीं होता है। आवेश का साइज फिक्स होना चाहिए। यह नियम बड़े ग्रहों पर आवेश की गणना के लिए सीधे तौर पर लागू नहीं होता, मतलब कि कोई आप मान चलिए ये दो ग्रह हैं, वो किस प्रकार से एक दूसरे पर आवेश करें, उसे आकर्षित करें या फिर विकर्षित करें, तो उस पर भी ये नियम लागू सीधे तौर पे नहीं होता है। अगला प्रश्न कहता है विद्युत विभव की परिभाषा लिखें। किसी इकाई धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उस बिंदु को ही विद्युत विभव कहा जाता है। मान लीजिए कि कोई एक धनावेश है, इस बिंदु से यहाँ तक लाने में, मतलब कि अनंत से किसी बिंदु को लाने में, आवेश को किसी एक बिंदु तक लाने में जितना कार्य किया जाता है उसी को क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। इसकी इकाई क्या होती है, वोल्ट होती है, जिसे हम V से सूचित करते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू W/Q, जहाँ W इज इक्वल टू का आगे और Q कहाँ होता है, आवेश होता है Q आपका। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं और यह हमारा आज का आखिरी प्रश्न है दोस्तों। धारा घनत्व क्या है। कहा चालक माध्यम के भीतर किसी पृष्ठ के लंबवत दिशा में इकाई क्षेत्रफल के द्वारा प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। मान के लिए कोई प्लेट है और इससे कितनी धारा जा रही है उसी को हम क्या बोलते हैं, धारा घनत्व बोलते हैं। यह एक सदिश राशि है, जबकि धारा जो है वो एक अदिश राशि। धारा घनत्व जो है वो सदिश है, लेकिन धारा सिर्फ बोलेगा तो वो क्या है दोस्तों, अदिश राशि है। इसे हम किसे सूचित करते हैं, जे से सूचित करते हैं। तो आगे की वीडियो, आगे किसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल को
सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।